हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का पेडागोजी क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को देखने के बाद आपके ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको देखने के बाद आपका जो है ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपको बार बार अन्य क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि पेडागोजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ठीक है, किस तरीके से किया गया है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतराल पृष्ठ प्रदान करने के लिए। दूसरा है दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। तीसरा है कि गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। और चौथा कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों के लिए जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसमें विषयों और उप विषयों को चयन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित किया जाए। ठीक है, जो भी पर्यावरण की समझ है उसको जो है तत्काल विकसित किया जाए बच्चों में, इसलिए जो है ईवीएस के पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बिल्कुल सही। कक्षा 3 से 5 तक के जो भी क्लासेस हैं उसमें ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा इन तीनों विषयों की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यानी जो पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है जो कि कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, यानी विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है वो भी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा ये तीनों चीज़ें उसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं, तो इसमें से कौन सी योजना उनके लिए जो है सबसे उपयुक्त है वो बताना है। ठीक है, पहला कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ठीक है, दूसरा है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है कि समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। और चौथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, तो इस गतिविधि के उद्देश्य के लिए सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है ये बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो होगा कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। उनका कहने का मतलब ये है कि हर विद्यार्थी को ये कहना कि आप एक पौधा लाइए, अपने घर में उसको लगाइए और उसका जो है भरण पोषण कीजिए। ठीक है, जब वो सारी पौधा लाएंगे उसकी प्रतिदिन देखभाल करेंगे तो वो उसके प्रति संवेदनशील बनेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाने के लिए नहीं कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। जी नहीं। तीसरा है कि सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन। फोर्थ है कि परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन ही सही होगा कि सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। जो भी उनके अनुभव होंगे उससे जो है निष्कर्ष निकालेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा
ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। ठीक है, ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा जो संसाधन है वो कौन सा हो सकता है। पहला क्षेत्र भ्रमण, दूसरा है रेडियो, तीसरा है विकिपीडिया और चौथा विश्वकोश। तो देखिए जो क्षेत्र भ्रमण जो ईवीएस सीखने के लिए जो सबसे अच्छा संसाधन होता है वो होता है क्षेत्र भ्रमण। कोई भी बच्चा है उसको क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, वो जो चीज़ें वहाँ देखेगा, वहाँ जो भी चीज़ें पूछेगा तो उसको जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वो जो है प्रत्यक्ष देखेगा, खुद से जो है वो एक्टिविटी करके देखेगा क्षेत्र भ्रमण में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ठीक है, तो इस चीज़ से देख के बताना है कि उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है, यानी जो भी आपदाएं होती हैं, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, उन आपदाओं का सामना किया है और अपने घर के खोने के आघात का सामना किया। ठीक है, जो उनके घर थे उसको जो है खोने का जो आघात हुआ है उसको सामना किया है। ठीक है, उन आपदाओं में चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप हो या अन्य आपदाएं हो। ठीक है, तो ये बताना कि ये जो है कौन से विषय या उप विषय से जो है संबंधित हो सकता है। पहला है यात्रा, तो यात्रा तो हो नहीं सकता, यात्रा में कोई आपदा तो आती नहीं, उसका सामना करना नहीं पड़ता उतना खास। दूसरा है आश्रय, यहाँ पे आश्रय से बात की जा रही है क्योंकि आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने का आघात का सामना किया। घर का खोने मतलब उसके आश्रय को खोने का आघात का सामना किया है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका जो है विषय और उप विषय जो है में दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्न में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। ठीक है, अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो इनमें से बताना कि कौन सी इकाई योजना का शीर्षक होगा। पहला है परिवार घुमंतु परिवार, यानी परिवार है जो कि घुमंतु परिवार है, क्या उसकी जो है ये शीर्षक होगा। दूसरा है कि परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त परिवार, यानी परिवार के प्रकार की बात की गई है जो कि एकल और संयुक्त परिवार होते हैं। दूसरा है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध। तीसरा कि परिवार जिसमें संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। उस इकाई योजना में जो योजना का शीर्षक है वो है कि परिवार जिसमें संबंध हो, कई सारे लिंग हो, यानी कि मेल फीमेल लिंग हो, उनकी भूमिकाएं हो, साथ में व्यवसाय हो और बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हो। ठीक है, ये उनका जो है शीर्षक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को शैक्षिक अवलोकन के लिए यात्रा पर ले जाएं। इस अवलोकन को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। ठीक है, आपकी जो योजना है उसमें आप क्या सम्मिलित करेंगे। पहला ऑप्शन है कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बिल्कुल सही, जो भी सीट तैयार करना उसको विद्यार्थियों को जो यात्रा के लिए ले जा रहे हैं उस यात्रा से पहले उस चीज़ को जो है डिस्कशन करना, उसके लिए जो है साझा करना। तो ये ऑप्शन पहला सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये उतना सही नहीं है। तीसरा कि आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, गलत है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान को शांतिपूर्वक अवलोकन करें, ये गलत है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की किताब में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन की किताब होती है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। पहला है कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, तो ये तो होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी सही है। फोर्थ है कि यह आप परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की किताब है उसकी यह विशेषता नहीं है कि वह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान देती हो। ठीक है, ना तो परिभाषाओं पे उतना जो है ध्यान देती है, ना तो व्याख्या करने पे, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, जो जलाभाव हो रहा है उसमें कक्षा 4 के विद्यार्थियों या बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ठीक है, पहला है कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। दूसरा है उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन। तीसरा है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। और डी नंबर है कि जल संरक्षण पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। इसमें जो सबसे प्रभावपूर्ण तरीका है वो ये है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। कोई भी बच्चा हो उससे ये पूछे कि आपने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत किस तरीके से करी है, तो बच्चा आसानी से बता पाए, क्योंकि वो जो है उसने उसको अनुभव किया है। ठीक है, तो ये सबसे प्रभावपूर्ण तरीका है, तो सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, या फिर अनौपचारिक सीखने पर। ईवीएस को सीखने को मजबूत करने के लिए जो आकलन का ध्यान वो केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, या फिर वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पे, या फिर अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पे। तो जो ईवीएस उसका जो सीखना है वो आधारित होता है सरल से जटिल के सिद्धांत पे। पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद जटिल, तो जटिल फिर पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। ठीक है, पहला है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है कि कहानियाँ अनेक विषय को क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। और चौथा है कि कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वो है आपकी कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में डैश के निम्न सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने। दूसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। सी नंबर की पाठ्य पुस्तक वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। और चौथा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। ठीक है, तो इसमें जो सबसे वांछनीय अभ्यास है वो है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। पहला ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ऑप्शन आपका सही है। सी नंबर है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। और डी नंबर है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो अधिगम का जो सर्वेक्षण, जो शिक्षा अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो ए, बी और सी, ये तीनों उद्देश्य हैं। तो ए, बी, सी आपका डी ऑप्शन है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ठीक है, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। दूसरा, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की और छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। सी नंबर है कि शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। और डी नंबर है कि छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो पाठ को सुखद और रोचक बनाने में मदद करता है, ना कि विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने में। ये तो ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? सबसे अच्छी जो विधि है वो क्या है? ठीक है,
पहला कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें, ये भी ऑप्शन सही है कि विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने आज क्या खाया है उसके बाद चर्चा करें उसके बारे में, तो ये ऑप्शन आप भी सही है। सी नंबर है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, जी नहीं। डी नंबर है कि विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, यह भी गलत है। बी नंबर सही होगा क्योंकि विद्यार्थियों से पूछने पर कि उन्होंने क्या खाया, जब वो जवाब देंगे जो भी चीज़ खाएं उसके बाद वो चर्चा करेंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तीसरा है कि पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर पर से ही दी जाए तो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा नंबर है कि बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। पहला है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का जो अध्ययन है उसको सीखने के लिए सिर्फ पाठ्यपुस्तक और शिक्षा की स्रोत नहीं बल्कि अन्य स्रोत भी हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अभी सही है, ठीक है। दूसरा है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं को उपस्थिति का अवसर देगा, गलत है। सी नंबर है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बिल्कुल सही है। तीसरा कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो ए, सी और डी ऑप्शन सही है, तो ए, सी, डी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, यहाँ पर ए होना चाहिए था, ए, सी और डी, ठीक है। तो ए, सी, डी आपका डी ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा है कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी नंबर है कि यह अवधारणाओं, मुझे और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और डी नंबर है कि यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने में और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। दूसरा कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। तीसरा कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और डी नंबर है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। बच्चों के कार्य के कुछ पक्षों पर नहीं ध्यान करना चाहिए बल्कि सभी पक्षों पर ध्यान करना चाहिए, ये निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही। दूसरा कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों के सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। दूसरा है कि इनमें से कौन सी ईवीएस कक्षा में होने वाली गतिविधियां हैं, कौन कौन सी गतिविधियां ईवीएस की कक्षा में होती हैं। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी, आपका डी नंबर सही होगा। ये सभी एक्टिविटी जो है आपकी ईवीएस की क्लास में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं बताना है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग।
तो ये 3 तो आपके होते हैं। आपका स्मरण करना, याद करना आपका निगेटिव होता है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। स्मरण करना उपयुक्त संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? पाठ्य पुस्तक का पठन, यानी जो किताबें उनको पढ़ना, या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्याएं देना, या फिर कक्षा निर्देशन, या फिर किस्से कहानियाँ। तो आपकी किस्से कहानियाँ जो होती हैं वो जो है आपका डी नंबर सही होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है बच्चों को जोड़ने में या जो है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, इसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आंकना, दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, तीसरा है बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति को अवसर देना, और चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद करना नहीं होता है। ठीक है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आंकना होता है, जो भी उनकी कौशलें होती हैं उनको आंका जाए। ठीक है, बच्चों को खोजने का अवसर दिया जाए, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का भी अवसर दिया जाए। वो जो भी उनका बोलने का जो है अभिव्यक्ति हो, जो भी उनके अंदर बोलने का टैलेंट है, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। तो ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, और चौथा ऑप्शन भोजन। तो वो है आपका परिवार और दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा कि यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये गलत है। डी नंबर की कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ए और बी यहाँ पे अभी सही है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे कहाँ देख लेते हैं? ए और बी, सी नंबर सही है। ठीक है, केवल ए और बी। तो ये सारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।